हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? एनसीईआरटी 2023-24 में सर्कल नाम का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसकी एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। ये आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन है। क्या है एमसीक्यू? क्या कह रहा है क्वेश्चन? फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, इनमें से आपको रेडियस ऑफ सर्कल बतानी है, कौन सी होगी? सबसे पहले यहां पे अपन लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। ये अपन लोग एक सर्कल बना लिया। क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक पॉइंट Q से, ये पॉइंट Q मान लिया अपन लोगों ने। एक टेंजेंट अपन लोग ड्रॉ करेंगे यहां पे, एक टेंजेंट अपन लोग ड्रॉ करेंगे यहां पे। ये क्लियर है? फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी हुई? 24 सेंटीमीटर। ये सेंटर इसका मान लिया O, यहाँ पे ये मान लिया P। फिर क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो Q की डिस्टेंस कहाँ से? सेंटर से ये कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब आपको रेडियस बताना है। रेडियस ये क्या हो जाएगा? ये हमेशा रेडियस होगी, ठीक है ना। और रेडियस जो होती है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। मतलब रेडियस और टेंजेंट क्या होती है? आपस में परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे पर। कहां पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पर। तो यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो देखिए बेटा, यहां पे इन राइट ट्रायंगल OPQ राइट ट्रायंगल है आपका। तो यहां पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मान लीजिए यहां पे क्या है? OQ, तो OQ का स्क्वायर, P अपन ने मान लिया रेडियस यानी R का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? QP। तो OQ कितना दिया गया है? 25, तो 25 का स्क्वायर R स्क्वायर, और QP कितना है आपका? 24 का स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ 25 क्या होता है? 625। कितना होता है? 625 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 49 R स्क्वायर। तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा √49। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी R की वैल्यू? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है? कि जो आपकी रेडियस होती है, रेडियस परपेंडिकुलर होती है किसके ऊपर? टेंजेंट के ऊपर, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। तो रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या? टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर बोलो या रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर। ये थ्योरम होती है आपकी कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस अपन लोग ज्वाइन करेंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा आपका। और राइट एंगल ट्रायंगल जब बनता है तो अपन लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो एक पॉइंट आपका Q था, टेंजेंट यहाँ पे अपन लोग बना रहे हैं, वहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक का डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट को बोलते हैं अपन लोग। टेंजेंट की लेंथ ये, तो 24 सेंटीमीटर दिया गया था। 25 सेंटीमीटर दिया गया था। क्या? जो पॉइंट दिया गया था उसकी सेंटर से डिस्टेंस। अब सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की डिस्टेंस को बोलते हैं बोलो रेडियस। तो रेडियस आपको फाइंड करनी थी, पाइथागोरस लगाया। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। इस तरीके से अपन ने कैलकुलेशन किया तो रेडियस कितना आया? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। वीडियो को रोक करके इसको नोट कीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? इन फिगर में आपको TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। TP एंड TQ दो टेंजेंट्स हैं। जब ये टेंजेंट्स है तो यहाँ पे देखिए, दिमाग लगाइए, ये रेडियस पे परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर है? फिर एंगल POQ 110 है, तो एंगल POQ कितना? 110 डिग्री है, मतलब 110 डिग्री। देन एंगल PTQ, आपको ये PTQ एंगल निकालना है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको देखिए कौन सा बन गया? यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन गया। इन क्वाड्रिलेटरल POQT क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों यहाँ पे क्या है? 90-90 है। और ये आपका दिया गया है, तो एंगल P प्लस एंगल POQ प्लस एंगल Q प्लस एंगल PTQ
चारों एंगल का सम 360 होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपकी क्या कहती है कि चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा क्वाड्रिलेटरल के 360 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल P कितना है आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि रेडियस टेंजेंट में परपेंडिकुलर होती है। एंगल POQ आपका 110 दिया गया है, एंगल QB आपका 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल PTQ आपको फाइंड करना है। तो देखिए बेटा ये 90 ये हो जाएगा 200 हो जाएगा 290, तो 290 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री और इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो माइनस का 290 डिग्री आएगा। तो एंगल PTQ इक्वल टू कितना जाएगा बेटा 70 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, क्या है 70 डिग्री। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीधा है, जब भी इस तरीके दो टेंजेंट्स आपकी किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आपकी ड्रॉ की जाती हैं और आपको वो दोनों टेंजेंट्स जो है सेंटर से ज्वाइन करते समय जो है एंगल इतना बन रहा है 110 या कोई भी एंगल आपको दिया गया है, तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि ये दोनों एंगल तो 90 होते हैं, चारों एंगल हम 360 डिग्री होता है। तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे 180 में से इस एंगल को माइनस कर देंगे। जैसे इतना नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट MCQs करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपका, तो आप क्या करेंगे डायरेक्टली 180 में से इस एंगल को माइनस कर देंगे, ये मिल जाएगा। कई बार जो है क्वेश्चन में आपको ये वाला एंगल दे देगा और ये पूछा जाएगा तो आप 180 में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये दोनों तो 90 होते हैं, 90 90 180 हो जाएगा। तो बाकी जो एंगल का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। एक आपका सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O है, PA और PB दो आपकी टेंजेंट्स हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। ये दोनों टेंजेंट्स आपस में कितना एंगल इंक्लिनेशन इनका 80 डिग्री। ये एंगल जो है इनका 80 डिग्री दिया गया है, आपस में एक दूसरे में इंक्लाइंड है 80 डिग्री पर। ठीक है, तो ये एंगल आपको दिया गया है 80 डिग्री। तो देन एंगल POA, एंगल निकाला आपको POA। तो POA का कैसे आएगा, देखो POA ये वाला आपको एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर है, POA एंगल फाइंड आउट। देखिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि PA आपकी टेंजेंट है किसके, OA आपकी रेडियस है, PA आपकी टेंजेंट, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होती है किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर। क्लियर है। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए कि ये वाला जो एंगल होता है ये इस एंगल का दोगुना होता है। क्लियर है, तो मतलब ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल का हाफ होगा, तो ये कितना जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। ये 90 है, ये 40 है, तो ये आपका कैसे आएगा, देखिए इन ट्राइंगल PAO, इन ट्राइंगल PAO में अपन लोग देखिए ये वाला एंगल कितना जाएगा 40 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री और एंगल POA इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री, एंगल POA इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी कि एंगल POA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर A 50 डिग्री। अब आपको इसके लिए थ्योरम प्रूव करनी पड़ती है कि ये दोनों एंगल कैसे इक्वल होते हैं, मतलब कि ये इसका हाफ कैसे होता है। ठीक है ना, तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो आंसर आ गया अपना। इसके लिए आप यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल, ये भी 90 हो जाएगा। देखो ये एंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे अपन लोग। क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। ये एंगल अपन ने 1 मान लिया, ये एंगल 2 मान लिया। देखिए यहाँ पे, तो देखिए ये रेडियस है आपकी, ये भी रेडियस है, तो ये R और R इक्वल हो जाएंगे, ये आपका कॉमन हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो राइट एंगल उसके सामने वाली हाइपोटेनस एक साइड, तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से अपन लोग इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, CPCT बाई CPCT से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों एंगल इक्वल है तो ये 80 वाला जो एंगल है इसका आधा ये 1 होगा और 2 भी आधा होगा, यानी ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। इस वजह से अपन ने ये एंगल कितना निकाल लिया था 40 डिग्री। ये आपका 90 था, तो ये एंगल आपका आसानी से आ जाएगा। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब यहां पे आपको दिमाग क्या लगाना है कि
सर्कल में डायमीटर लीजिए, एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान करके दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं, वो दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होती हैं, ये आपको प्रूव करना है। मतलब आपको यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है, ये सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर आप क्या मान लीजिए, ओ मान लीजिए ये आपका डायमीटर है, ये जो है आपका डायमीटर, सेंटर ओ है, ये आपका डायमीटर है। इन दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट से दो टेंजेंट्स आपकी ड्रॉ की जा रही हैं, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये आपकी पी क्यू और ये आपकी आर एस, ये टेंजेंट्स ड्रॉ की जा रही हैं। तो आपको बताना है, मतलब गिवन क्या है आपके पास, इन a circle with center O, PQ and RS are the tangents at point of contact A and B respectively। ठीक है, तो ये आपकी टेंजेंट्स हो गई। टू प्रूव, आपको प्रूव पे करना है, आपको प्रूव करना है कि ये पी क्यू पैरेलल हैं आर एस के। क्या प्रूव करना है, पी क्यू आर एस के पैरेलल है। तो यहां प्रूफ करने के लिए जाएंगे अपन लोग प्रूफ में। सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है, जैसे ही ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट ये रेडियस, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्लियर है, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी। आई बात समझ में? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एंगल पी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि जो आपका ओ ए है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर, क्लियर है। ऐसे ही अपन लोग क्या लिखेंगे, एंगल एस बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, और ये आपका क्या हो जाएगा, क्या है, ओ बी जो है परपेंडिकुलर है आर एस के ऊपर, क्योंकि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है, दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल होता है। ये अपन लोग थ्योरम नंबर 10.1 की बात करते हैं, जो कि पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं, एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल एस बी ओ, ये एंगल इक्वल हो गए। अब आप देखिए ये यहाँ पे जेड बन रहा है इस तरीके से, तो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो क्या लिखेंगे, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो किन के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आपको देखिए पी क्यू एक लाइन है, पी क्यू आर एस दो आपकी लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल हो गई। देखिए आपकी पी क्यू एंड, मतलब कि यहां पे कह सकते हैं पी क्यू जो है पैरेलल है आर एस के। क्यों कह सकते हैं यहां पे, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल रहती हैं और एक ट्रांसवर्सल उसके बीच में जाती है, जैसे यहाँ पे पी क्यू आर एस जो लाइन है पैरेलल मान लीजिए, मान के चलिए लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है कहानी। दूसरी कहानी इसका जस्ट कन्वर्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांसवर्सल है इन दोनों लाइंस की, तो ये आपका जो देखिए यहाँ पी क्यू आर एस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो इतना सा आपको बस दिमाग लगाना है। दिमाग लगाने के लिए आपको एक थ्योरम इस्तेमाल करनी है, कौन सी, कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर, तो ये आपका ये एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए देखिए ये दोनों लाइंस हैं, पता नहीं पैरेलल है कि नहीं है, ये ट्रांसवर्सल है, इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, मतलब क्या है कि ये लाइंस पैरेलल होंगी। और लाइंस क्या है आपकी, पी क्यू आर एस, और पी क्यू आर एस क्या थी, आपकी टेंजेंट थी। क्लियर है, तो इस तरीके से आप प्रूव कर लेंगे। वीडियो को रोक करके और नोट कीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर at the point of contact to the tangent
टू अ सर्कल passes through the center। कहने का मतलब यहां पे देखिए बेटा, आपको ये प्रूव करना है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, मतलब टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाना है और वो सर्कल के सेंटर से पास होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए बेटा यहाँ पे सबसे पहली कहानी, ये आपका सर्कल है, ये कोई आपकी टेंजेंट है, क्लियर। ये मान लीजिए एक्स वाई ये आपकी टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने पी मान लिया, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका जो है सर्कल का सेंटर थोड़ा सा इधर मान लेते हैं हम, ये आपका जो है रेडियस हो गई है। एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किया जाना है इस तरीके से, ये मान लीजिए ओ डैश है, क्लियर है। तो आपके पास गिवन क्या है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एक्स वाई इज अ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, क्लियर। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, देखिए बेटा, यहां से आपको मिलेगा एंगल OPY इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OPY इज 90 डिग्री आपको मिलेगा, क्लियर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब यहां से आपको, क्योंकि रेडियस जो होती है, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। अब हम यहां पे क्या करें, और क्या है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है आपके पास, एंड गिवन क्या है आपके पास ओ डैश पी बाई, ये भी 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा यहां पे ओ डैश पी भी एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है। ये बेटा ये आया आपका कहां से, थ्योरम से, क्योंकि जैसे ही आप जो है सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो जाएगी, थ्योरम कहती है। और गिवन क्या है अपने पास, गिवन क्या है यहां पे अपने पास कि ओ डैश पी वाई, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया टेंजेंट पर, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां पर, टेंजेंट के ऊपर, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एंगल ओ डैश पी बाई भी आपका 90 डिग्री हो गया। इससे आपका निष्कर्ष क्या निकला, तो एंगल ओ पी वाई इक्वल टू एंगल ओ डैश पी वाई, ये दोनों एंगल सेम ही है। तो हम क्या कहेंगे यहां से ये दोनों एंगल सेम ही है, तो मतलब ये लाइन जो है, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है एक ही लाइन पे जाने चाहिए, ये लाइन सेगमेंट जो है एक ही लाइन के पार्ट होंगे, क्लियर है। तो हम कहेंगे यहां पे, क्या कह सकते हैं यहां पे कि ओपी लाइज ओ डैश पी लाइज या ओ डैश पी एंड ओपी आर कोइंसाइड, क्या होंगी ये, कोइंसाइड होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ओ डैश पी पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, हेंस इट इज प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, कि जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो ओ डैश पी किस पर, टेंजेंट पर, वो सेंटर से पास होना चाहिए, और वो सेंटर से पास हो रहा है। क्यों हो रहा है, उसका कारण ये है कि एंगल ओ पी वाई 90 डिग्री होगा, और ये एंगल ओ पी वाई भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर थी टेंजेंट के ऊपर। और ये अपन लोगों ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा, ये दोनों एंगल 90 डिग्री, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ओ डैश पी और ओपी जो लाइन है वो कोइंसाइड करेंगी एक दूसरे को, और जब कोइंसाइड करेंगी तो आपका ओ डैश पी ओ से ही होकर जाएगा, क्लियर है। जब ओ से होकर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ओ डैश पी पासिंग थ्रू सेंटर ओ, क्या लिख सकते हैं अपन लोग, सेंटर ओ। और यही वो कह रहा था कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट
टू अ सर्कल पासेस थ्रू अ सेंटर। तो जो भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, सीधी कहानी है, परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, कहां पर, टेंजेंट के ऊपर। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर, हमेशा सेंटर से पास होगा। क्लियर है? वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस या एट डिस्टेंस 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. Find the radius of द सर्कल। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था बिल्कुल इस तरीके था, क्या बोला, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब एक पॉइंट ए है जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, उससे लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यहां पे आपको शब्दों का हेरफेर समझ में आएगा, आपको समझना पड़ेगा यहां पे कि वो किसकी बात कर रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा है। कहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ए पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। कौन है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर? उस पॉइंट ए की डिस्टेंस दी गई है, कहां से, सेंटर से। मतलब ये सर्कल आपके पास है, सर्कल में ये आपका ये पॉइंट ए है मान लीजिए, क्लियर है, सेंटर ये है, तो सेंटर ओ से ए की जो डिस्टेंस है वो दी गई है बेटा 5 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट ये मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब यहां से बोलिए फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये एक ही बात कर रहा है, ठीक है ना। ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आया, 4 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस निकालना है, क्या निकालना है, रेडियस देखिए ये होती है, ये रेडियस हो जाएगी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और ये 90 डिग्री पे बनेगा, क्योंकि OB जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा AB के ऊपर। तो OB परपेंडिकुलर ऑन AB, इसका मतलब एंगल ABO इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन राइट ट्राइंगल OBA में देखिए क्या हो जाएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहां पे क्या हो जाएगा, OA, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर OB, और बेस क्या हो जाएगा, AB। तो यहां पे OA कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, OB R स्क्वायर, और AB कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर। देखिए OA आपका 5, OB आपका R, AB कितना है 4, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, R स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू R स्क्वायर, विच मीन्स 9। 25 माइनस 16 कितना बचेगा, 9 R स्क्वायर। तो R की वैल्यू क्या आएगी, √9। इसका मतलब R कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था, जो MCQs में था आपका इसी एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 6 सेम टू सेम है, बस वैल्यूज चेंज है, पॉइंट का नाम चेंज कर दिया गया है, लेकिन थीम जो क्वेश्चन की थी वो सेम टू सेम है। उसमें भी रेडियस फाइंड आउट करनी थी और इसमें भी रेडियस फाइंड आउट करनी है। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 7th, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स
two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. देखिए बेटा यहां पे कहानी क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल. तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मींस क्या है, यहां पे जिन सर्कल्स का सेंटर सेम हो. जिन सर्कल का सेंटर सेम होता है उनको अपन लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. तो यहां पे अपन लोग दो सर्कल्स की बात करेंगे. एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल जो है ये दोनों सर्कल क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं. क्या है? इनका सेंटर क्या है? सेम. तो यहां पे क्या बोल रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल. लार्जर सर्कल की कॉर्ड का लेंथ निकालना है जो कि स्मॉलर सर्कल को क्या कर रहा है? टच कर रहा है. तो यहां पे एक सर्कल में कॉर्ड बनाएंगे लार्ज. बड़ा वाला सर्कल है, इसमें कॉर्ड बनाया अपन ने, ए बी इसका नाम रख दिया. ये स्मॉलर सर्कल को सी पे टच कर रहा है मान लीजिए. तो ए बी एक कॉर्ड है, इसकी लेंथ निकाल लिए जो स्मॉलर सर्कल को सी पर टच कर रहा है. ठीक है, देखिए ए बी जो हो जाएगा वो स्मॉलर सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा. और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? सी. तो अपन लोग यहां पे जब ये ड्रॉ करेंगे, क्लियर है, यहां पे ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. यहां पे क्या बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल. तो ये स्मॉलर सर्कल की क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी. क्या हो जाएगी? स्मॉलर सर्कल की रेडियस, जो कि कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर. और ये जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर? लार्जर सर्कल की कॉर्ड के ऊपर. तो लार्जर सर्कल की कॉर्ड के ऊपर जो ए बी है उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी. आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. सर्कल में अगर सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है. ठीक है, तो ये इसको आधा बांट देगा, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा. क्लियर है? तो AC और BC इक्वल हो गए. अब देखिए मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं यहां पे OA. ये क्या हो जाएगा? बड़े सर्कल की रेडियस, जो कितनी है? 5 सेंटीमीटर. तो यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा. ये 5 है, ये 3 है, तो ये अपन को मिल जाएगा. क्लियर है? तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में आप क्या करेंगे सबसे पहले कि OC जो है परपेंडिकुलर ऑन AB, क्योंकि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है. क्लियर है? अब वी नो दैट perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord. तो OC अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां से, तो ये क्या कर देगा? यहां पे AC इक्वल टू BC में इक्वल हो जाएंगे. तो यहां पे इन राइट ट्राइंगल OCA, राइट ट्राइंगल OCA में देखिए बेटा यहां पे OA का स्क्वायर OC के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा. तो OA क्या है? बड़े सर्कल रेडियस, लार्जर सर्कल की रेडियस है वो, जो कितनी है? 5. तो 5 का स्क्वायर. OC आपका क्या है? स्मॉलर सर्कल की रेडियस हो जाएगी, देखिए जाएगा 3 का स्क्वायर. AC आप निकाल लेंगे. तो देखिए बेटा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, AC स्क्वायर. तो देखिए बेटा यहाँ पे AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 25. 9 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 9, तो 25 - 9.
तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ए सी इक्वल टू √16, यानी ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो बी सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों इक्वल थे। तो आपको ए बी निकालना है, तो ए बी क्या हो जाएगा ए सी प्लस बी सी, यानी कि 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो ए बी जो कॉर्ड आया वो क्या आया 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आया। क्लियर है? तो हमेशा ये ध्यान रखना है अपन लोगों को कि जो स्मॉलर सर्कल लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड होती है, यदि वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है तो ये लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर है? और जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी, ठीक है, इसके द्वारा, ओसी के द्वारा। क्लियर है? तो वीडियो को रोकना है और आपको नोट करना है। थैंक यू। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, फिगर इसमें गिवन है, prove that AB plus CD equal to AD plus BC। तो ये आपके पास सर्कल है और सर्कल में इस तरीके से ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। A B C D और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है P Q R एंड S, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है? तो आपने थ्योरम नंबर 10.2 पढ़ी है। थ्योरम नंबर 10.2 क्या कहती है? थ्योरम नंबर 10.2 ये कहती है कि अगर सर्कल ये दिया गया है, ये इसका सेंटर है, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उनकी लेंथ क्या होती है इक्वल होती है। मतलब ये P है, ये A है, ये B है, ये आपका O है, तो यहाँ पे PA इक्वल टू PB होगा। ये आपकी थ्योरम। क्लियर है? मतलब टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है ना? चलिए, तो यहां पे देखिए बेटा, यहां पे अपन लोगों को प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो मैं यहां पे देखिए क्या लिख रहा हूं, जो AP होगा वो AS के इक्वल होगा। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये टेंजेंट तो ड्रॉ किए जाएंगे। तो क्या लिखेंगे अपन लोग? टेंजेंट्स फ्रॉम A। इसी तरीके से देखिए बेटा, BP जो होगा वो BQ के इक्वल होगा। ये BP जो है BQ के इक्वल होगा। टेंजेंट्स फ्रॉम B। सेम कहानी देखिए बेटा, यहाँ पे CR जो होगा वो CQ। अब मैं CQ पे ले सकता हूं, लेकिन मैं CR क्यों लिया? देखिए बेटा, यहाँ पे जो प्रूव करना है वो AB और CD है। तो AB के पार्ट देखिए AP लिया मैंने, तो AP के साथ AS लिया, और उसका दूसरा पार्ट क्या है BP, तो BP के साथ क्या लिया B। फिर CD लेना है, CD का एक पार्ट क्या होगा CR, तो CR के साथ क्या आएगा CQ, तो CR क्या आएगा CQ। तो टेंजेंट्स फ्रॉम C, और फिर CD का जो एक पार्ट CR होगा, दूसरा क्या है DR। तो DR जब यहां पे लूंगा तो यहां पे क्या आएगा DS, टेंजेंट्स फ्रॉम D। तो आपको समझना पड़ेगा एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी, उनकी लेंथ क्या होगी इक्वल होगी। तो AP इक्वल टू AS हो गया, और BP इक्वल टू BQ हो गया, CR इक्वल टू CQ हो गया, एंड DR इक्वल टू DS हो गया। अब इन चारों को ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग ऑल दी अबव इक्वेशंस, तो देखिए बेटा, यहाँ पे LHS में LHS ऐड होगा तो AP प्लस BP,
AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू यहाँ पे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। इनको रीअरेंज कर लेंगे, AP प्लस BP CR प्लस DR, इनको सेम टू सेम लिखा। AS के साथ क्या जाएगा DS, AS के साथ DS, AS के साथ DS प्लस BQ प्लस CQ। तो देखिए बेटा यहाँ पे AP और BP को अपन लोग ऐड करेंगे, क्या आएगा AP BP क्या हो जाएगा AB, CR DR क्या हो जाएगा CR एंड DR CD, AS एंड DS, AS और DS को ऐड करेंगे क्या आएगा AD, और BQ और CQ को ऐड करेंगे क्या आएगा BC। तो इस तरीके से ये आपका प्रूव हो गया, हेंस इट इज प्रूव्ड। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है इस थ्योरम में, क्या है कॉन्सेप्ट कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। जल्दी से वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, इसके जो आए क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक के ही सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। ठीक है, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, थैंक यू।